नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। अघोरियों का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और इन्हें काला जादू और तंत्र विद्या से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि ये मांस भी खाते हैं इंसानों का। आज इन सवालों का सुझाव लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है मयूर जी, जिन्होंने एक बुक लिखी है अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी। इसके बारे में उन्होंने रिसर्च करी है, अघोरियों के पास भी रहे हैं कुछ समय। तो मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार विभोर जी, आपको मिलके और सारे दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम और हर हर महादेव। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपने अघोरी के ऊपर ही टॉपिक कैसे चुना रिसर्च करने की, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक आपने कैसे चुना? प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज उसका उत्तर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लाइफ में मैं जब भी काफ़ी छोटा था, शायद मेरी उम्र होगी 12 या 13 साल, तभी मुंबई के एक मंदिर के बाहर मैंने एक इंसान को देखा। बहुत अद्भुत था दिखने में, ठीक है। और वो बैठे मतलब मैं रिस्पेक्टफुली कह रहे थे, वो एक ही इंसान थे। वो बैठे थे बाहर, नीचे मंदिर के बाहर। तो मैंने पिताजी को पूछा, वो शनिवार था आज का ही दिन, एंड इट वाज हनुमान मंदिर। तो मैं फिर जब ही बाहर में देखा तो मैंने पिताजी को पूछा, तो उन्होंने कहा ये कोई नागा बाबा या कोई अघोरी रहेगा। और तब से उस एज से, मैंने जो कहा 12 या 13 साल, तब से एक उत्कंठा थी, एक डिजायर था टू नो मोर अबाउट अघोरी बाबाज। उन जानने की अर्ज कहते हैं, एक कि क्या होगा, ये कौन इंसान है जो ऐसे जटा, तभी तो जटा का अर्थ भी पता नहीं था, बट उनके जो बाल थे अलग थे। उन्होंने जो कहते हैं ना भस्म लगाया था शरीर के ऊपर, और उनकी जो नजर थी वो बहुत तीक्ष्ण थी, बहुत पियर्सिंग थी। और ऐसे नहीं कि वो मुझे देख रहे थे या मैं उनको देख के कुछ ज्यादा ही वहां पे बैठा। कुछ क्षणों के लिए मैंने देखा और वो अंदर मेरे जहन में बैठ गया विभोर। वो तब से आज तक वो जर्नी ऑफ लर्निंग बहुत अलग है। और जब भी मुझे मौका मिला, मैं जब भी कैलाश मानसरोवर गया मेरे गुरु के साथ 2001 में, तो मुझे उनके बारे में, अघोरियों के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था, लेकिन मेरा जो डिजायर था उनके बारे में और जानना, वो और तीव्र हो गई। और जब भी मैं कैलाश मानसरोवर से वापस आया, तब से आज तक वो जुनून जो है, उनको समझने की जुनून, एक डिजायर, वो और एक लेवल पे चला गया। और फिर मैंने इतना ही सोचा कि अगर इतने सारी चीजें हैं उनके बारे में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको एक ही नजरिए से देखते हैं लोग, काफी लोग। और आई डोंट ब्लेम द पीपल, बिकॉज वही 2-3 चीजें दर्शाए जाते हैं। तो मैंने सोचा एक पुस्तक भी लिखूं, लेकिन उस पुस्तक में ऐसे नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्री पुस्तक है या एक कुछ बोरिंग तरह का एक टेक्स्ट बुक है। एक स्टोरी के द्वारा मैंने कोशिश की कि लोग पढ़ते पढ़ते वो एक एडवेंचर वो एंजॉय करें और अघोरियों के बारे में कुछ ज्यादा भी पहचाने उनके बारे में। तो इसलिए मैंने अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक ये लिखा है, सो दैट लोग काफी सारा अघोरियों के बारे में वो जान जाए। ऑफ कोर्स पुस्तक फैक्ट भी है और थोड़ा री इमेजिन्ड भी है, थोड़े फार जो है उनमें जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसमें इमेजिनेशंस है, बट बेस्ड ऑन रियलिटी। सो एक क्रिया है जहां पे वो सुबु इज द प्रोटैगनिस्ट है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है, जिसके थ्रू आप अघोरियों को पहचानते हैं। तो वो सब स्टोरी है। सर, नागा साधु और अघोरियों में क्या अंतर होता है? मैंने अघोरियों के बारे में जो अभ्यास किया है वो ज्यादा डीपर है। नागा बाबाज के बारे में मैं ये जानता हूं कि दिखने में दोनों काफी सिमिलर है। दिखने में उनका जो अपीयरेंस होता है, दोनों भस्म धारण करते हैं, उनकी जटाएं लंबी होती हैं, वो बांध के रखते हैं, वो काफी तीव्र साधना करते हैं। लेकिन डिफरेंसेस ये हैं कि अघोरी साधुओं की जो होती है वो ज्यादा करके स्मशान भूमि में वो करते हैं।
उनके जो मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं, वो जो क्रियास करते हैं, वो ज़्यादा करके 90% ऑफ द टाइम वो उनको करना पड़ता है स्मशान भूमि के जगह पे, बिकॉज वहाँ पे ऐसे वाइब जो उनको उनकी क्रियाओं को और प्रवृत्त करते हैं और इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव करते हैं। वेरएज नागा बाबाज स्मशान भूमि में नहीं रहते हैं, उनके अखाड़े होते हैं, वो ज़्यादा करके नॉर्थ इंडिया में वो बसते हैं। काफ़ी सारे ऐसे नागा बाबाज हैं, उनके जो अखाड़े हैं वो हिमालयों के बीच रहते हैं, केव्स में, गुफाओं में। बट एक बात है कि दोनों के गुरु होते हैं। मुझे ये पहले पता नहीं था बिफोर दैट रिसर्च के पहले कि अघोरियों के गुरु होते हैं। मुझे इतना ही पता था कि वो स्मशान में जाके जो आपने कहा वो मांस खाते, वो मुझे पता था पहले। लेकिन जैसे जैसे मेरे अभ्यास मैंने किया, जैसे मैं उनको मिला, उनसे मैंने उनके क्रियाओं के बारे में मैं सुना, मैं सीखा, मुझे ये पता चला कि वो सिर्फ स्मशान में जाते तो हैं, लेकिन उनके गुरु उनको आदेश देते हैं कि उनको क्या क्या करना है। और नागा बाबा के भी गुरु होते हैं, उनको दोनों को इनिशिएट किया जाता है। ऐसे नहीं कि मुझे मूड आ गया मैं अघोरी बन गया, ऐसे नहीं होता है। काफ़ी सारा प्रैक्टिसेस उनको करनी पड़ती है, उनको टेस्ट देने पड़ते हैं और फिर वो क्वालिफाई होते हैं। तो वही थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज अपीयरेंस में तो वही सेम ही होते हैं। ज़्यादा करके लोग कुंभ मेले में नागा बाबास को ज़्यादा देखते हैं, अघोरीज उतने नहीं जाते हैं, लेकिन जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सीखी एज मतलब अघोरी और नागा में डिफरेंस क्या है। हाँ, क्रियाज में थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन एक याद रखिए विभोर जी और दर्शकों को कि दोनों के जो तपस्या करने की जो एफर्ट्स होते हैं, जो करते हैं वो तपस्या, वो बहुत बहुत हमारे दृष्टिकोण से बहुत तीव्र होते हैं, बहुत टफ होते हैं, लेकिन उनके लिए वो सहज होते हैं। और तो ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, आपकी बुक कहाँ पे अवेलेबल है, किस किस प्लेटफॉर्म पे? मैं पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे बुक को आपको और आपके दर्शकों को दिखाऊं। ये है मेरा बुक अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी। और इसके पीछे जो मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये, बिकॉज यही एक अघोरी व्यक्ति है। ऐसे ही अघोरियों को मैं मिला और इनको मिलके ही मुझे ताकत मिली और उत्स्फूर्तता मिली एक पुस्तक लिखने के लिए। ये पुस्तक अवेलेबल है अमेजोन पे। आप अगर amazon.in जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी आपको टाइप करनी है, या मयूर कलबाग मेरा जो नाम है, और आपको बुक वहाँ पे अवेलेबल होगा। अभी कुछ फ्री डिलीवरी भी चल रही है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। कुछ दिवाली का कुछ चल रहा था। प्लस अच्छी बात यह है विभोर कि यही पुस्तक जो हमारे दर्शक अगर इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, चाहे कनाडा से या यूएस से या जहाँ पे भी, तो उनको भी ये पुस्तक एज अ हार्ड कॉपी, मतलब ऐसे जैसे पुस्तक है, वो आपको मिलेगी amazon.com पे। तो और यहाँ पे जो लोग जिनका अभी सबके पास अमेजोन अकाउंट होता है मोबाइल पे, जैसे वो देख रहे हैं वो डायरेक्टली भी इस पुस्तक को सर्च कर सकते हैं। सिर्फ उनको टाइप करना है बुक का टाइटल, अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी। बस यही एक सिंपल है। वो फ्लिपकार्ट पे भी है बाय द वे, और नोशन प्रेस करके एक है, नोशन प्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके मैं कहता हूँ अमेजोन पे वो अवेलेबल है। सर, कहा जाता है कि अघोरी साधु मांस खाते हैं और अल्कोहल और ड्रग्स भी लेते हैं, ऐसा क्या सच है ये? पहली तो बात यह है कि अघोरी साधुज होते हैं। साधु का अर्थ जो मैं जानता हूँ, मैंने जो अभ्यास किया है वो सिंपल है। साधु वो होते हैं जो साधना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, और जो अपने खुद के आध्यात्म को और आगे बढ़ाते हैं शिवत्व के तरफ, या जो कोई वो देवी देवताओं को मानते हैं उनके तरफ वो उनके आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाते हैं। तो अघोरी साधुज होते हैं। अभी अघोरियों का साधना करने की जो टेक्निक्स होते हैं वो अलग होती हैं। ओके, तो एक तो बात यह है कि अघोरीज मांस ऐसे नहीं खाते कि वो उनका खाना होता है, वो एक क्रिया होती है। वो क्रिया में एज पार्ट ऑफ द क्रिया
उनको थोड़ा बहुत एक मरे हुए शव जो स्मशान भूमि में उसका जो हो रहा है, जो क्रियाक्रम हो रहा है, उसके बाद जो बचा होता है उसका थोड़ा बहुत वो खाते हैं, एक पार्ट ऑफ द क्रिया करके एक क्रिया होती है, ओके, उसमें से उनको एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि वो मांस खाते हैं ऐसे नहीं होता है, एक क्रिया होती है जहाँ पे वो थोड़ा बहुत उनको करना पड़ता है। वो एक बहुत अलग और बहुत गहरा और एडवांस किस्म की क्रिया होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वो सिर्फ यही देखते कि वो मांस खाते हैं, वो ऐसे मांस नहीं खाते हैं। ओके, मेन स्ट्रीम में सर ये दिखाया जाता है कि वो ड्रग्स ले लेते हैं, पर अगर ड्रग्स इंडिया में बैन है फिर कैसे सर हो सकता है ये? एग्जैक्टली, सो मैं एक एक करके आपके प्रश्न को उत्तर दे रहा हूँ विभोर, सो दैट दर्शकों को बहुत उसमें स्पष्टता मिलेगी। तो पहला हो गया मांस के बारे में मैंने बता दिया। अगर उसके बारे में विभोर आपको कुछ प्रश्न है तो पूछिए, लेकिन जो आपका प्रश्न है वो मांस खाते हैं। हाँ, क्रिया के पार्ट ऑफ क्रिया जो एक मेडिटेशन टेक्निक होती है वहां पे स्मशान भूमि में उनको थोड़ा खाना पड़ता है, क्योंकि उसमें से भी उनको एनर्जी मिलती है। और वो भी ऐसे नहीं कि वो हर दिन खाते रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ वो वीडियो में जो दिखाते हैं कभी कभी यूट्यूब चैनल पे, वो ऐसे इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि वो ही खाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जान जाए कि वो मांस नहीं खाते हैं, जैसे लोग समझते हैं वैसे नहीं खाते हैं। दूसरी बात, वो ड्रग्स की बात करते हैं। पहले तो ये बात है कि वो ड्रग्स नहीं करते हैं। ओके, देखो विभोर और मैं, जो कोई हमारे जो प्रेक्षक हैं जो सुनने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसे हर एक क्षेत्र में रियल भी होते हैं और फेक भी होते हैं। मैं हिंदी का शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग शायद उनको पता है मैं फेक मतलब उसका मतलब क्या होता है। सो ऐसे कोई ऐसा भी बंदा रहेगा वो जटा बेटा बढ़ा के दिखने में तो अघोरी लगता होगा या नागा साधु लगता होगा या कोई ऐसे ही साधु लगता होगा, लेकिन वो साधु होते नहीं है। काफी सारे ऐसे होते हैं वो उनको लगता है कि वो अघोरी बनना मतलब उनमें वो नशा करना है, मस्ती करनी है। ये टोटली रॉन्ग है। तो वो कभी कभी चिल्लम पीते हैं। अभी चिल्लम जो होता है उसमें वो ड्रग्स अलग होता है, वो ड्रग्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे लोग बीड़ी पीते हैं, है ना, लोग सिगरेट पीते हैं, तो ये एक प्रकार का टोबैको भी होता है जो वो पीते हैं। और जो सिगरेट पीने वाले को एक कुछ उसको लगता रहेगा, अच्छा लगता रहेगा जब भी वो पीता है, तो ये कभी कभी उनके ही धुन में रहने के लिए वो कभी कभी चिल्लम भी पीते हैं। ओके, लेकिन वो ड्रग्स जो हम टिपिकली जो जानते हैं वो नहीं करते हैं। ऐसे होंगे जो दिखते हैं साधु जैसे और करते भी होंगे, लेकिन वो अघोरी नहीं होते हैं। और देखो, जैसे एक आदमी काम कर रहा है, वो सही ढंग से काम कर रहा है, उसके क्वालिफिकेशंस वही हैं, उसने MBA किया है, उसने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसे भी दूसरा आदमी रहेगा, उसने भी MBA किया होगा, उसको भी एक अच्छी कंपनी में जॉब किया, लेकिन वो शायद काम बराबर नहीं कर रहा है, वो शायद करप्ट हो गया है। तो ऐसे कभी कभी लोग मिलते हैं जो करप्ट भी हो सकते हैं। जहाँ पे देयर इज पॉजिटिव, वहाँ पे देयर इज नेगेटिव एज वेल। लेकिन जो मैंने अभ्यास किया है, अघोरी ड्रग्स नहीं करते हैं, वो शराब भी नहीं पीते हैं जैसे हम समझते हैं कि जैसे नॉर्मल होता है ना कि चलो यार मूड बन गया, चलो बैठते हैं शराब पीते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। कभी कभी वो ऐसे माना गया है कि वो अल्कोहल उसका कंजम्पशन कभी कभी करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो कभी कभी, और मैं कभी कभी का वापर ज्यादा कर रहा हूँ बिकॉज ये कभी कभी ही करते हैं। जो हम वीडियो में देखते हैं हम ऐसे मान लेते कि वो हर दिन करते रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी वो उनको दिया जाता है। ओके, कोई क्रिया किया उन्होंने तो उसके लिए दिया जाता है। अभी आपने मुझे पूछा वो मांस खाते हैं, उसका मैंने उत्तर आपको दे दिया। वो ड्रग्स लेते हैं, नहीं लेते, मैंने आपको बता दिया। वो अल्कोहल पीते हैं, कभी कभी वो उनको दिया जाता है, वो मस्ती में लेते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। काफी सारे लोग जो सुशिक्षित होते हैं, जिन्होंने एजुकेशन किया है, जो बिजनेसमैन है, वो पीते हैं मस्ती के लिए, वो पीते हैं हर दिन। इनका ऐसा नहीं होता है। वो सालों से भी नहीं पिए तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका मेन जो लक्ष्य है ना अघोरियों का, वो है
वो है शिव प्राप्ति। ये प्लीज आप याद रखें, उनको सिर्फ शिव प्राप्त करना है, और उनके जो क्रियाज होते हैं उनके बारे में सिर्फ 1% या 2% लोगों को पता है। जो ज्यादा करके पता है वो यही होता है कि वो खाते हैं, ये पीते हैं, वो गलत बात है। ओके। और एक बात आपने शायद पहले भी बात हुई थी, लेकिन मैं उसको दोहराना चाहता हूँ और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो ब्लैक मैजिक करते हैं या ऐसे, आपने एक बार पूछा था शायद, और शायद आप पूछने वाले थे। काला जादू और तंत्र मंत्र करते हैं सर, क्या वो सच है? अगर करते हैं तो उसका किस मतलब रीजन क्या होता है उसके पीछे, करने के पीछे? देखो, अघोरी ऐसे साधना करते हैं कि उनके अंदर काफी सारे सिद्धियां जागृत हो जाती हैं, और वो कभी भी काला जादू नहीं करते हैं। वो सिर्फ जैसे काला मतलब ब्लैक, राइट? ब्लैक मैजिक, वैसे व्हाइट भी होता है, लेकिन वो मैजिक नहीं होता है। वो पूरा जो उनकी सिद्धियां होती है ना, वो गुरुओं के द्वारा वो साधना करके वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसमें सालों लग जाते हैं, उनमें जीवन लग जाते हैं, मतलब एक ही जीवन में भी नहीं हो सकता है, इतनी उनकी साधना होती है। फिर भी लोग क्यों कहते हैं वो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो तंत्र भी करते हैं, वो सब जी सर। उत्तर उसका ये है, उसका उत्तर ये है कि ऐसे हुए हैं योगीज या साधुस जो थोड़ा बहुत पैसों के लालच में, मैं सब अघोरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, बट ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसों के लालच में उनकी जो सिद्धि प्राप्त हुई है उनका दुर्वापर भी कर सकते हैं। ओके, जैसे वापर होता है, दुर्वापर भी होता है। दुर्वापर मतलब मिसयूज होता है, प्रॉपर पॉजिटिव यूज होता है, नेगेटिव यूज भी होता है। अघोरी का क्यों हम सिर्फ बात करें? आप कहाँ पे भी जाइए ना, आप किसी मंदिर में जाइए, कभी कभी वो पुरोहित भी कहते हैं कि चलो, एक मुझे पता है वो मार्ट करता है, आपका कुछ करना है तो, लेकिन पैसा बहुत लगेगा, लाखों में लगेगा, तो वो थोड़ा करप्ट हो जाता है मन ऐसे लोगों का जिनको सिद्धि प्राप्त हुई होती है। लेकिन अघोरीज जो सच्ची में साधना करते हैं वो कभी भी ब्लैक मैजिक या आपने जो कहा काला जादू करते नहीं है। ओके, वो नहीं करते। उनको पता होता है, उनका वो प्रॉपर वापर करते हैं, दुर्वापर नहीं करते हैं। जैसे वो मंत्र साधना करते हैं, वो तंत्र भी साधना करते हैं। वो ऐसे माना जाता है कि वो गुरु के द्वारा उनको आदेश दिया जाता है, वो अलग निरंजन ऐसे करके वो सालों के लिए एक ही जगह बैठ के मतलब ऐसे नहीं कि वो अलग निरंजन का क्या मतलब होता है? एक शिव की क्या कहते हैं उसके मतलब उनको याद करके उनको ऐसे एक मजा आता है अंदर से, एक मजा मतलब उनको एक अच्छापन लगता है, इमोशन होता है, इमोशन होता है कि वो उस इमोशन में पहले वो पीढ़ियों से आए हैं। जो साधुज हैं वो अलग निरंजन कहते हैं, मतलब हर हर महादेव, उसी तरीके से अलग निरंजन कहते हैं। उसमें संस्कृत भी है, लेकिन वो उसका मैं डिटेल में शायद और एक इंटरव्यू में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज उसका संधि विक्षेप भी करके उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे हर हर महादेव होता है, वैसे अलग निरंजन भी होता है। इट्स अ इमोशन होता है, पॉजिटिव इमोशन होता है, और वो उनमें ना जो उत्स्फूर्तता दिखती है, वो जैसे कहते हैं ना, उनको फील होता है, वो उसमें वो और साधना कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो तंत्र का प्रॉपर वापर करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, यंत्रों का भी वो वापर करते हैं, लेकिन सब वो करते हैं खुद के शिव प्राप्ति के लिए। सर, आप अघोरी साधु के साथ रहे तो आपको कैसा महसूस हुआ उनके साथ रह के? क्या मतलब क्या उनमें क्या आपको देखने को मिला? क्या आपने वहां से सीखा कुछ? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। काफी लोग मुझे ये पूछते हैं जिनको अभी पता चला है कि मैं उनको मिला था, लेकिन बिकॉज मैंने किसी को ये बताया नहीं था, और ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये मेरे खुद का हर एक का होता है ना विभोर, की वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, मुझे इनर पीस तो है, वो है, लेकिन मोर देन दैट विभोर, जो 12 वर्ष के आयु में मैंने जो एक पहले बार उनको देखा था, तब से जो एक उत्कंठा थी कि बाबा ये कौन है, इसलिए मैं उनको मिला काफी वर्षों के बाद। तो पहला तो मेरा उत्तर होगा आपके प्रश्न के लिए कि अगर आपके सामने, आप जंगल में जा रहे हो और आपके सामने एक किंग कोबरा, मतलब जो नागों का नाग माना जाता है, इंग्लिश में आप उसको किंग कोबरा बोलते हैं,
हाँ, उनका जो एवरेज जो लेंथ होता है, उनका जो साइज होता है वो 16 से आई थिंक 16 से 20 फीट लंबे होते हैं वो। जी सर। और जब भी वो उनका जो फन जो ऊपर लेके आते हैं ना, उनका जो हुड वो ऊपर चढ़, तो वो 1/3 उसका हाइट होता है। मतलब जो अगर लेंथ 21-20 फुट है तो 7 फुट तक वो ऊपर आ सकते हैं। अगर आपने उनको शायद एक जंगल में आप जा रहे हो और एकदम से आपके सामने आ गए तो आपको कैसे लगेगा? वो इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया जब भी मैं अघोरियों को मिला। तो पहले तो बहुत डर, बिकॉज वो दिखते भी बहुत अद्भुत। ओके, वो डरावने नहीं होते लेकिन हम डर जाते हैं, बिकॉज हमें उस तरीके के सिखाया ही जाता है ऐसे स्टार्टिंग से हमको इन्फॉर्मेशन ही ऐसे मिली हुई है सर। हाँ, और जब भी हम एक्चुअल में जब भी देखते भी है ना विभोर, तो डर थोड़ा लगता है, बिकॉज हमें आदत नहीं है ना ऐसे व्यक्ति को देखने की। जैसे हमें आदत थोड़ी है कि एक बड़े नाग को देखने की। जैसे एक स्नेक को हमने देखा तो डर तो होता है, लेकिन उसी नागों के नाक को थोड़े डिस्टेंस से हम अगर सिर्फ ऑब्जर्व करें तो मैं आपको कहता हूं कि वो डर चला जाएगा और उस नागों के नाक को आप देखते रह जाएंगे। आपको अंदर से एक बहुत एक्साइटमेंट फील होगा, आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे। यही हुआ अघोरियों के साथ। अघोरी भी मैं कहता हूँ नागों के नाग जैसे हैं, बहुत अद्भुत पुरुष है। और पुरुष मतलब पुरुष भी होते हैं और फीमेल अघोरीज भी होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन ज्यादा करके जो अघोरीज होते हैं वो उनकी जो आंखें होती है ना विभोर, वो काफी हमें हिला देते हैं अंदर से। तो मैंने जब भी उनको देखा तो पहले तो भस्म धारण किए हुए थे, वो खड़े थे। जो मैं मिला तो उनका जो हाइट था वो ऑलमोस्ट 6 फुट, शायद मेरे से भी, शायद मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, तो शायद मेरे से 1 इंच ज्यादा, मतलब 6 फुट 3 इंच शायद होंगे। और थोड़ा उनको पेट भी था थोड़ा, लेकिन बहुत तगड़े थे। जैसे ऐसे नहीं कि वो जिम जाके जो होता है ना मसल, वैसे नहीं। जैसे कोई अखाड़े में करते हैं ना वो सूर्य नमस्कार करके वो बॉडी बनाते हैं, वैसे बहुत स्ट्रांग थे, प्राकृतिक तरीके से सर। हाँ, नेचुरल में, करेक्ट, प्राकृतिक तरीके से। और उनके चेहरे पे इनिशियली तो ऐसे था कि वो गुस्से में लग रहे थे, उग्र था। मैं अकेला नहीं गया, जो मुझे लेके गए वो शायद उनके कांटेक्ट से ही मुझे चांस मिला जी, एक संधि मिली, अपॉर्चुनिटी मिली। तो पहला तो मैं डर गया, लेकिन मैंने अभ्यास किया था। तो मैं जैसे गया, मैंने पूरे रिस्पेक्ट से थोड़े दूरी रख के मैंने उनको क्या कहते हैं उसको, उनको पैर छुए, लेकिन दूर से, मैं टच नहीं किया, बिकॉज वो उनके मन में क्या होता है मुझे पता नहीं है। काफी ऐसे लोग योगीज होते हैं, उनको हम हाथ नहीं लगा पाते, बिकॉज उनकी साधना बहुत होती है। तो वो जब भी उनको लगता है तो वो परमिशन दे देते हैं। तो बट जैसे मैं थोड़ी देर कुछ क्षणों के लिए मैं उनके साथ था, तो जो मेरे साथ थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि यही है जो आपको मिलना चाहते हैं। तो फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। और उनके जो बात करने का तरीका भी होता है वो बहुत नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। वो ये नहीं सोचते कि जैसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं ना कि प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे बात करो, बॉडी लैंग्वेज, ऐसे नहीं। जो है वो बोलते हैं, जो दिल में है वो निकल के आता है। और जब ही उनको लगा कि, और मैं कैमरा या कुछ यूट्यूब करना, रिकॉर्डर कुछ नहीं लेके गया, बिकॉज यही मुझे पता था कि वो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको यही अच्छा लगता है कि कोई आया है, कुछ पॉजिटिव तरीके से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा है, चलो बच्चे को कुछ बता दे। और ये भी है कि वो सब कुछ नहीं बताते, लेकिन हाँ, पहला जो इम्प्रेशन था वो यही था कि मैं थोड़ा, जैसे मैंने कहा एक बड़े नाक को देखे थोड़ा हो जाता है ना, तो वैसे मैं थोड़ा हिल गया। देखो पिक्चर में जो देखते हैं, फोटो में या यूट्यूब पे, वो एक बात होती है, लेकिन आप जब भी रियल में देखते हैं तो बहुत अलग होता है। तो यही मेरा एक, बहुत कुछ है बताने के लिए विभोर, लेकिन टाइम की भी पाबंदी है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत डर था, थोड़ा बहुत नर्वसनेस था, लेकिन उसको बहुत जल्दी से वो एक एक्साइटमेंट में, एक उत्स्फूर्तता में वो कन्वर्ट हो गई। और मैंने कुछ प्रश्न में लिख के गया था, बिकॉज अगर मैं लिखता नहीं तो मैं ब्लैंक हो जाता, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया मैं, और उन्होंने मुझे थोड़ा स्पेस दिया अघोरी ने कि बताओ क्या बताना है, क्या पूछना है, पूछो। तो फिर थोड़े बहुत प्रश्न उन्होंने उत्तर दिया, थोड़े बहुत प्रश्न वो बोले मैं नहीं बताऊंगा आपको,
ऐसे बता दिया। तो यही था मेरा एक एनकाउंटर अघोरी के साथ। अघोरी बनते कैसे हैं सर, ये बता दीजिए हमारे को, और क्या वो शिव की खोज के लिए ही अघोरी बनते हैं? देखो, अघोरी बनना ये कुछ चॉइस नहीं होता है, ये हम संस्कृत में कहते हैं प्रारब्ध होता है। काफी सारे जीवन बिताते बिताते वो ऐसे एक बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, जहाँ पे वो बर्थ, उनका जन्म होते होते ही वो जो बच्चा होता है ना, वो जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, उसको अध्यात्म की तरफ उनकी ओढ़ रहती है। ठीक है। नाउ अभी ये आपको जानना है कि मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को भी कि बच्चा कोई, उसको ये नहीं पता होता कि अघोरी क्या होता है या नागा बाबा क्या होता है या हिमालय में कौन है, लेकिन वो पहले वाले जो जन्म उन्होंने लिए हैं ना, तो उसके वजह से अंदर से कुछ ना कुछ प्रश्न निर्माण होते हैं। कुछ ऐसे होता है कि उत्कंठा होती है उनमें कि मुझे, मतलब जब भी अगर वो भजन सुनेंगे तो वो सुनना और उनको अच्छा लगता है। ऐसे मैंने सुने हैं जो लोग बच्चे हैं फिर भी वो ध्यान करना चाहते हैं, बच्चे हैं फिर भी। आपको पता है विभोर, हम अभी भी ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वो तो बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही ऐसे थोड़े बच्चे होते हैं शायद वो पहले अघोरी थे और वो उनका जब ये जन्म होता है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है। वो अघोर जो उनका एक क्या कहते हैं उसका एक ट्रेडिशन होता है ना, अघोरी ट्रेडिशन, वो कंटिन्यू होता है। पहले जन्म हो गया, ये जन्म में उनको वो करना पड़ता है, कुछ क्रियाज उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं, इसलिए वो अघोरी हो जाते हैं। वो उनका चॉइस नहीं होता है, वो प्रारब्ध में ही लिखा जाता है, ये मेरा मानना है जी। अघोरी, हाँ सॉरी बताइए जी। अघोरी बनने के लिए कोई स्पेसिफिक उम्र होती है सर? देखो, जैसे मैंने पहले बोला, उनके भी गुरु होते हैं जी। उनको जो सीनियर होते हैं ना, उनको औघर बोलते हैं, ऐसा नाम उनको एक बोलते हैं, अघोरी और औघर। तो वो सिलेक्ट करते हैं और उसमें आयु भी वो ही सिलेक्ट करते हैं। जो मैंने रिसर्च किया है या अभ्यास किया, उसमें मुझे ये पता चला है कि एवरेज पे वो बच्चे होते हैं तो उनको, बच्चों को वो नहीं अघोर में एक्सेप्ट करते हैं इतने जल्दी। ओके। और उसमें भी थोड़े, जैसे हम सिलेक्शन में होते हैं ना, तो सिलेक्शन में थोड़ा इंटरव्यूज देना पड़ता है नॉर्मल जॉब के लिए, वैसे भी वहां पे इंटरव्यू तो नहीं होते हैं, लेकिन एक सीनियर अघोरी या गुरु वो देखता है कि इसमें कितनी ताकत है, मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं, मन की ताकत कितनी है, ओढ़ कितना है। ओढ़ मतलब वो जो पुल होता है ना कि एक मतलब अघोरी बनना ऐसा नहीं, लेकिन आध्यात्म क्या बन सकता है वो, क्या नहीं बन सकता वो नहीं, तपस्या करने की मेंटल शक्ति है कि नहीं, अगर थोड़ी भी है अच्छी बात है। उनको अगर लगता है तो फिर वो, तो उसमें एज मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि जैसे अबाउ 18 है या अबाउ 21, ऐसा नहीं होता है। एज भी आपको पता है वो सब एक फिजिकल मात्रा होती है ना। तो ऐसे मैंने अघोरियों में ऐसे भी होते हैं, मेरे पुस्तक में मैंने काफी सारा उसके बारे में लिखा है। तो ऐसे भी अघोरी होते हैं जिनकी आयु 100, 200, 300 साल से भी ज्यादा होके भी वो दिखते 50-60 साल के, ऐसे भी अघोरी हैं, लेकिन वो खुद को कभी भी दिखाते नहीं हैं, बिकॉज उनको वो पब्लिसिटी चाहिए नहीं होती है। वो सिर्फ साधना करना चाहते हैं, और जितने वो आयु बढ़ाते हैं ना उनकी, उतना उनको वो साधना करने के लिए बढ़ाते हैं। ठीक है ना, मतलब वो उतना जीते हैं। मैंने पुस्तक में अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी, जो मैंने पहले भी बताया, वो अमेज़न पे है अभी। अगर वो हमारे दर्शक पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसे अघोरी, उसको मैंने महा अघोरी कहा है, वो 5000 साल से साधना करते हैं, ऐसे मैंने लिखा है। अभी एक याद रखिए कि वो ऐसे अघोरी हैं, हिमालयाज में ऐसे अघोरी हैं जो हमारे बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन हमें दिखते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं होगा, लेकिन वो सालों से करते हैं। तो एज का जो होता है ना, एज, आयु, उसका कुछ मायना होता नहीं है। ओके। वो अघोरी, सीनियर अघोरी डिसाइड करता है कि ये जो बंदा है, इसको अघोरी में, संप्रदाय में लेना है या नहीं लेना है। उसमें जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, तपस्या करना, आध्यात्मिक ओढ़ रहना, और काफी सारे होते हैं, प्रारब्ध का भी होता है। वो सब वो पहले पराजते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो चेक करते हैं सब, और उसके बाद वो चॉइस बनाते हैं कि चलो
आपको ले लिया, और फिर उसके बाद बहुत तपस्या होती है विभोर, वो तपस्या बहुत होती है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे 12 साल स्मशान भूमि में रहना, हर रात्रि मतलब प्रत्येक रात्र में क्रिया दिया जाते हैं घंटों तक। उनकी क्रिया रात को ही क्यों होती है, दिन में क्यों नहीं होती? देखो, रात में भी ऐसे नहीं कि वो जैसे सूरज ढलता है ना, बोलते हैं ना सनसेट के बाद, ऐसे नहीं होता है। वो काफी टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में जो स्पेसिफिकली कुछ बोला जाता है 3 बजे से लेके सूर्य अस्त के पहले तक, मतलब बिफोर सनराइज, वो टाइम पे वो ज्यादा करते हैं। ऐसे माना जाता है कि रात नहीं होती है विभोर, उसमें दिन रात ही हमने बनाया है ना ये शब्द, तो ऐसे समय होते हैं। तो इस समय में जैसे 3 बजे के बाद या 12 बजे के बाद ऐसे शक्तियां जागृत भी होती हैं। ऐसे माना जाता है कि ऐसे शक्तियां जागृत होती हैं जहां पे अगर आप साधना करें और अगर अघोरियों ने उनकी साधना की तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इनफैक्ट हमें भी कहा जाता है, कभी कभी हम जो साधक हैं, जो नॉर्मल हमारा जो मंत्र जप करते हैं, हमें कहा जाता है कि कभी कभी पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन ज्यादा जप करो, बिकॉज वो इफेक्ट ज्यादा होता है। उसी तरीके से क्रीमेटोरियम में आपने तो पूछा रात दिन, मैं तो कहता हूँ ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि क्रीमेटोरियम में क्यों करते हैं, बाहर क्यों नहीं करते हैं, है ना? तो क्रीमेटोरियम में भी ऐसे शक्तियां होती हैं जिनका कनेक्शन अघोरी उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं उनके साधना के द्वारा। सर शमशान घाट, हाँ शमशान घाट, सॉरी मैं इंग्लिश में बोला क्रीमेटोरियम, शमशान घाट, हाँ। तो वहां पे भी वो क्यों वहां पे ही करते हैं साधना, बिकॉज ऐसे जगहों पे आप अभी हिंदी में उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, इंग्लिश में हम कहते हैं एनर्जीज होते हैं, ऐसे शक्तियां होती हैं, ऊर्जा होती हैं जिनका वापर मतलब अच्छी तरीके का वापर एक अघोरी कर सकता है उसकी साधना के द्वारा। जैसे शायद विभोर आपको आपकी बॉडी बनानी है ना, आप जिम में जाएंगे ना, आप थोड़ी ऐसे घूमते रहेंगे, आपको अगर बॉडी बनानी है तो आप जिम में जाएंगे, क्यों? बिकॉज जिम में ऐसे साधना है ना, जैसे साधना मतलब ऐसे टूल्स है ना, डंबल्स हैं, इक्विपमेंट होती है ना, जैसे आप कहते हैं। अगर आपके पास अगर इक्विपमेंट नहीं है तो आप कैसे बॉडी बनाओगे? और इक्विपमेंट तो आप घर पे नहीं रह सकते हो, आपको तो जिम जाना पड़ता है। सिमिलरली अघोरियों का जो है होती है साधना, वो स्मशान भूमि में होती है, बिकॉज वहां पे उनको ज्यादा वो ताकत मिलती है, वो जो साधना करते हैं ना क्रिया, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और रात में भी जैसे मैंने कहा ऐसे अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं जो हमें नहीं पता चलेगा, जैसे हम उनको महसूस भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारी तीव्रता जो होती है साधना की वो बहुत कम है, उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, तो वो महसूस कर सकते हैं उन शक्तियों को और उसका अच्छा इफेक्ट वो लेके आ सकते हैं उनके साधना में। तो ये होता है, मतलब ये ही है कारण जिसके लिए वो रात में वो भी उन समयों में करते हैं, उस समय में करते हैं। जी सर, क्या आप बता सकते हैं अघोरीज में इमोशंस होते हैं, वो सैड दिखते ही नहीं कभी, जब भी हम देखते हैं उन्हें हंसते ही दिखते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, वो क्या है ना, अघोरियों का पूरा जो सोच होता है ना, जो सोचते हैं वो सोच सुख और दुख के बाहर होता है। मतलब वो उन्होंने काफी जन्मों से वो सब झेल के सुख को भी बहुत उन्होंने मस्ती के साथ एंजॉय किया है, दुख को भी झेला है, और वो करते करते साधना करते करते वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं जब भी वो हंसते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है दुख या सुख। एक उदाहरण देता हूँ, जब ही और ये सिर्फ अघोरियों में नहीं होता है विभोर, वो हर एक पहुंचे मतलब जिन्होंने बहुत साधना की है ना, एक एनलाइटेंड जो योगी होता है, वो अघोरी हो या नागा साधु हो या शंकराचार्य हो या कोई भी बड़े जो एनलाइटेंड पावरफुल योगी होते हैं, इवन टिबेटन जो होते हैं ना, मॉन्क्स टिबेट में होते हैं, वो भी ये जो साधना करते हैं ना तीव्र, वो दुख और सुख के ऊपर होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि उनको दुख
वो समझते नहीं है, उनको समझ में आता है, लेकिन जैसे हमें अफेक्ट होता है ना दुख, उनको नहीं अफेक्ट होता है। जैसे हमें सुख मिला, जैसे किसी को लॉटरी मिल गई 10 करोड़ की, वो तो नाचता रहेगा, इनको नहीं लगता है वो सब, बिकॉज उनको पता है ये भी आया है, जाएगा भी। उनको जो आनंद मिलता है, जो आदमी को 10 करोड़ का लॉटरी मिलके जो आनंद मिलता है ना, उसे कहीं ज्यादा एक अघोरी को मिलता है सिर्फ साधना करने से जी। तो आप विचार कर सकते हैं कि उनकी जो साधना होती है या बाकी लोग योगियों की साधना होती है, वो उस लेवल पे होता है जहां पे वो उस आनंद में वो हंसते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण, जो सिर्फ मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, वो बहुत जल्दी और बहुत एकदम अकस्मात, एकदम अनएक्सपेक्टेडली सडन में वो मर गए, पास हो गए। वो उनका आयु तभी कुछ 50 या 52 था, 52 ईयर्स आई थिंक। और मतलब ज्यादा ओल्ड भी नहीं थे ना, बहुत साधना भी करते थे, लेकिन कहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करवा रहे थे, वो खुद करना चाहते थे, और सडनली उनको ब्रेथलेसनेस हो गया और वो हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने श्वास छोड़ दिया। जब भी उनके गुरु को पता चला, तो जैसे मुझे पता चला, तो हम सब जो उनको जानते थे, हम शॉक में चले गए। काफी रोना हो गया, काफी मतलब आंसू आ गए। काफी लोग एकदम मतलब उनको पता ही नहीं ना, दुख हो गया ना कि इतना, कल तक तो हमारे साथ था, वो भी 52 वर्ष का दोस्त चला गया, कुछ टाइम भी नहीं मिला उनसे बात करने, कुछ नहीं, गया। लेकिन जो गुरु थे, वो उन्होंने जिस तरीके से उसको संभाला, मतलब उस सिचुएशन को संभाला, वो ऐसा था कि उन्होंने समझ लिया था, ऐसे मैं मानता हूँ कि उन्होंने ये समझा इस मेरे मित्र के अंदर जो प्राण था जी, इसकी वो अभी हो गया, अभी वो और शायद उनको और किधर तो जाना है, जो हम उसको सोल कहते हैं, वो सोल को अभी और कहाँ जाना है, वो शरीर को छोड़ के और किधर चला गया, उसको नमन करते हैं और उसको मतलब विदाई देते हैं, और मतलब बी इन पीस बोलते हैं ना, वैसे सोल को बोलते हैं आप पीस में रहो। हाँ, लेकिन दुख हुआ रहेगा ना थोड़ा सा, लेकिन वो दिखाते भी नहीं है, बिकॉज उनके लिए जैसे हमें लगता है बहुत दुख हो गया, उनको उतना नहीं लगता, बिकॉज वो उनकी मैच्योरिटी बहुत अलग लेवल पे होती है विभोर। और यही साधना का एक इफेक्ट होता है कि वो सुख और दुख और मरण और जन्म को बहुत एक मैच्योर तरीके से वो उनको समझते हैं। जी सर। स्कल का यूज करते हैं, जो इंसान की खोपड़ी होती है उसका यूज करते हैं, वो किस चीज में यूज किया जाता है और वो क्यों मतलब यूज किया जाता है, किस प्रक्रिया कौन सी होती है वो? देखो, स्कल के 2 कारण होते हैं, वो क्यों उसका